गाइस, आज की वीडियो में बात करें बटून सीजन 2 एपिसोड 12 के बारे में। इफ एनी इस पहले एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा बड़ी संख्या के चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज ये रिफॉर्मिंग एपिसोड होने वाला है जिसके अंदर आपको पता चलेगा 3 नए रूल्स जो कि गेम के अंदर लॉन्च किए गए। इनका मतलब क्या है? बेशक से थोड़ा बहुत फाइटिंग का सीन दिखेगा जो कि कहानी को बिल्कुल चेंज कर देगा, इसलिए थोड़ा बहुत स्किप करना नहीं बनता। जैसे कि अब तक देखा था, ओडा पीछा कर रहा है कीरा गैंग का। लड़की पीछे की तरफ रहेगी अटैक करने की कोशिश। इतने में हेड ने प्रिज्म के बार से बचाया। ड्रोन का हमला करा ओडा पे। बचने के चक्कर में वैक्यूम वाला बम फेंका। काफ़ी बचना मुश्किल था। एक बार के लिए सेम वही टेक्निक को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे पत्थर आसमान से फेंकना शुरू। बीच में बैकअप बम और फिर ब्लास्ट। अरे ये तो काफ़ी भयानक है। तो सबसे पहले अपन को हेड को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए ओडा ने के ड्रोन के अंदर लगाया, उस हेड पे निशाना फेंका। लड़की को भी होती है टेंशन, बिकॉज मनी मन प्यार करती थी। आखिरी बीम जो उसके पास पड़ा था ड्रोन वाला, सेम उसके ऊपर निशाना लगा के छोड़ा। आपस में दोनों बम टकराए, बूम। अबे बेबली क्यों करती है ब्लास्ट? बिकॉज मैं तुझे प्यार करती थी। एक बार के लिए यंग बॉय भी कीरा को कहता है कि अपन को उन्हें जाके बचाना चाहिए। अबे बेबली अपने पास बम नहीं है, हम जाके भी मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं, सबसे पहले बम जाके चकते हैं, फूड ड्रॉप में आए होंगे। बात की है, जान बचाते बचाते इस माउंटेन के पास आए। ऊपर की तरफ है ओडा। अबे तुम्हारे पास तो कोई बम वगैरह है ही नहीं, बेशक मरने के लिए तैयार हो। असल में इनके पास सिर्फ प्रिज्म वाले बम बचे जो कि इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं बाकी एक्सप्लोसिव बम से। सिमिलरली लगाया, ऊपर की तरफ ओडा भी जितने पागलों की तरफ बम फेंकना शुरू। एक टाइम वो आएगा जब तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी और ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा बम तुम्हें मार देगा। बेशक वो टाइम आ चुका, धीरे धीरे करके डिसअपियर होनी शुरू हो गई थी। इतने में फाइनल वार करते हुए कीरा भी यहाँ पे आया। अरे ड्रोन का हमला, ड्रोन के हमले से अटैच करा। फाइनली तुम्हें बीम मिल गए, लेकिन तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। ये बराबरी की टक्कर नहीं है। वही बात की तो साकामोटो की, जैसा कि इस बार आसमान से बम गिरे थे, इसी वजह से जंगलों में लड़ाई हो रही है। हिमिको को काफ़ी अजीब लगता है, ये लड़ाई कैसे? ओडा के पास तो बम नहीं थे। बेशक फूड ड्रॉप में इस बार बम गिरे होंगे, तभी तो 3 बम गिरे थे इस फॉरेस्ट के अंदर और एक गिरा था इस चट्टान के पास। चट्टान के पास किसी ने चक लिया, यानी कि रोटा हो सकता है। मुझे उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जैसे कीरा ने ओडा के ऊपर किया था हमला। डोज करने के चक्कर में चट्टान से नीचे गिरा। मौके का फायदा उठा के अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ से कल्टे मारती है। बिकॉज जो बीम इनसे मिले फूड सप्लाई में, उसकी सारी की सारी ओनरशिप यंग बॉय और कीरा के पास है। बाकी लोगों को भी चाहिए ना उनके बम, तो इसलिए कोई फूड सप्लाई के पास जाते हैं ताकि सबके पास उनकी ओनरशिप आ जाए। लेकिन पीछे की तरफ से ओडा भी फॉलो करते हुए आया। अबे लगता है उन्हें बीम मिल गई और मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश। वही सेम स्ट्रेटजी, 4 लोग। बेशक रियोटा तो इन्हें हरा चुका था, लेकिन मैं इन्हें हरा क्यों नहीं पा रहा? काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और अचानक से इनके रडार में से आवाज़ सुनाई देती है उसे मोटे की, जो कि कहता है गेम के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमने लॉन्च किए 3 नए रूल्स। नंबर 1, इस बार आसमान में फूड सप्लाई की जगह गिरेंगे बीम वाले बैग, जो कि तुम्हारे गेम को और भी ज़्यादा मजेदार बना देंगे। नंबर 2, जैसे गेम एंड हो जाएगी, जितने भी बंदे बचेंगे उन सभी को हम रिट्राइव करके अपने साथ ले जाएंगे। बिकॉज पिछली बार एक जने 8 चिप इकट्ठा कर ली, पर अचानक से हमारे ऊपर करा किसी बंदे ने हमला। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जितने बंदे आखिर में बचेंगे गेम एंड होने के बाद, हम अपने साथ ले जाएंगे। और तीसरी चीज़, ऑलरेडी एक बंदे ने 8 चिप इकट्ठा कर लिया है, बेशक से ओडा के बारे में बात करी है, तो बाकी की गिनती के 3 बंदे यहाँ से निकल के जा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज महसूस कराने वाला था। सिर्फ 3 जने, ओह माय गॉड। और इनके पास बचे सिर्फ 24 घंटे, गेम एंड हो जाएगी उसके बाद। और गेम एंड हो जाने के बाद ना इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही फूड सप्लाई और ना ही जगह से निकल सकते। बेशक इन्हें रहना पड़ेगा इस आइलैंड पे, और इनके पास रहेंगे गिनती के 3 ऑप्शन। या तो भूखमरी के कारण मर जाओ, बिना खाने के कैसे जिंदा रहेंगे, या फिर जाइंट लेज़र का चारा बन जाओ। और तीसरा ऑप्शन, इफ इनकेस तुम बच के जाना चाहते हो तो समुद्र को पार करके पैसिफिक ओशन की तरफ चले जाओ। तीनों ऑप्शन किसी काम के नहीं। इतना सब सुनने के बाद हर कोई पैनिक हो जाता है, स्पेशली यंग बॉय कीरा की गैंग का। अरे मैं तो कमज़ोर सा बंदा हूँ, 3 जने निकल सकते हैं, हम तो 4 लोगों की टीम है, मुझे मार देंगे क्या? मेरे साथ क्या बनेगा? इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसकी हवा पूरी फट के हवा टाइट है। वही बात की तो कंपनी में जैसे इस मोटे ने ऑर्डर दिया था इस लड़की को सेनपाई पे नजर रखना, आके बताती है कि सेनपाई हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर है किसी आउटसाइडर के साथ। बेशक वो तो दगाबाज निकला। चलो उसके ऊपर नजर रखो, इफ इनकेस कोई और इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चलती है तो मेरे साथ आगे साझा करना। जैसे कि बात किया आइलैंड पे टीम का हेड सबको साझेदारी देने की कोशिश करता है। अबे फालतू की ब्रॉडकास्ट को छोड़ो, हम सब आखिर में इकट्ठा होकर जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहला हमारा मिशन है उस ओडा के ऊपर अटैक करके उसका रेडार घोषणा। कीरा अटैक करने के लिए गया एंड इसकी स्ट्रैटेजी भी ओडा समझ गया कि सामने की तरफ कीरा आएगा, पीछे की तरफ से 2 बंदे हो आएंगे और मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। बेशक कीरा भी इशारा करता है चलो आ जाओ हमला करने चलते हैं, लेकिन कोई भी मूव नहीं कर रहा। क्या हो गया सबको?
असल में यहाँ पे हेडमैन कह रहा था यंग बॉय को अभी जाके कीरा को कवर कर, लेकिन इसकी फटके हाथ में आ गई थी बिकॉज ये सबसे वीक कैरेक्टर होने वाला इनकी टीम का। और बेशक तुम मुझे एलिमिनेट करोगे, बाकी ये 3 जने तुम इकट्ठे निकल जाओगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और निकालते हो अपना ड्रोन, करता है हेड बॉय पे हमला और भागोली बचाओ। वही बात किया तो कीरा की जिसे समझ नहीं आ रहा, अबे बेवलो तुम तो मेरी वाट लगा के छोड़ोगे। और यहाँ पे लड़की को समझ आती है यार सब कुछ खत्म हो चुका है, टीम नाम की चीज़ तो यहाँ पे खत्म ही हो चुकी है बिकॉज गिनती के 3 ही जने यहाँ पे रेस्क्यू करके जा सकते हैं, हम तो 4 थे, लगता है हमारे साथ सिर्फ इतना ही था। एक छोटी झलक साकामोटो गैंग की दिखाई देती है जहाँ पे टोपी वाला कहता है 24 घंटे बाद अगर हम नहीं जीते बेशक फूड ड्रॉप नहीं आएंगे और हम इस आइलैंड पे फंस के रह जाएंगे। लड़की को महसूस होता है कि साकामोटो किसी और का इंतजार कर रहा है, हिमिको, जिसके बाद हम 4 जने हो जाएंगे। टोपी वाला हमदर्दी देता है टेंशन मत लो, हम लोग इसी आइलैंड पे साथ साथ रहेंगे, हम पार्टनर है ना साकामोटो। बेशक से हम पार्टनर्स हैं और मिलके इस आइलैंड से सरवाइव करके जाएंगे। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन ध्यान आता है, वो नर्स जिसका हाथ टूट गया था उसके पास कोई रिटायर नहीं रहा ट्रैक करने का, लेकिन उसके पास नर्सिंग के स्किल थे, वो भी तो इसी आइलैंड पे जिंदा रही थी। बेशक हम जिंदा रह सकते हैं पर हमने जैसे कि अटैक करा वो काफ़ी सतर्क हो सकते हैं और अपने बंदूकें या फिर फ्लेम थ्रोअर लेके हम सबको ख़त्म करने के लिए गेम एंड होने के बाद। काफ़ी ज़्यादा मन में अजीबोगरीब कन्फ्लिक्ट चल रही है, क्या हमारे ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने गेम नहीं जीती, यार क्या करे। वही बात किया तो कंपनी में जहाँ पे मोटा सबको ऑब्जर्व कर रहा था। फाइनली 3 तरह के लोग रहे इस आइलैंड पे। नंबर 1 साकामोटो टाइप के, ये नॉर्मली दूसरों के साथ टीम अप करना पसंद करता है और कमज़ोर लोगों को अपने हमदर्दी बना के साथी बनाना, बेशक काफ़ी बड़ा वाला बेवला है। देन बारी आती है टोगा की, ये फ्रीडम और इक्वेलिटी चाहता है और 4 लोगों की टीम ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन साझेदारी हिया के चक्कर में 3 लोगों के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, देखने वाला बनता है यार कैसे सुलटेगा। हाँ मेरा स्पेशल बंदा ओडा, इसकी यार स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ना ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करता ना ही अपने इमोशंस को अपने ऊपर बर्डन होने देता। यार आई रियली लव इट, शायद से क्या पता यही जीत जाए। पर बात किया तो साकामोटो की, एक बार के लिए सुजेस्ट करता है इस टोपी वाले को, अबे तू लड़की को एक बार के लिए रेस्क्यू कर, सेंचुरी पार्क जहाँ पे हम बैठे थे फेंसिंग वगैरह लाई थी वहाँ पे ले जा, बिकॉज यहाँ पे कोई और बंदा आकर लड़की को मार देगा। ठीक है हम उस डायरेक्शन जाते हैं, लेकिन लड़की कहती है साकामोटो तू हमारे पास वापस आएगा ना। एक बार के लिए साकामोटो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो जिसे देखते हुए समझ की साकामोटो हमारे पास वापस आने वाला नहीं है, नहीं आएगा हमारे पास वापस। जैसा कि साकामोटो अकेला ही बाकी लोगों से लड़ाई करने के लिए गया था, लेकिन इसकी इनर पर्सनैलिटी ओडा की फॉर्म में इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। अले दोस्त कैसा है, फाइनली लगता है तू मैं और हिमिको आइलैंड से निकल जाएंगे मिलके और बाकी सभी लोगों को तू खत्म कर दे। बेशक से कीरा वाली गैंग और टोपी वाला तेरा दोस्त और छोटी सी लड़की, मजा आएगा करके तो देख, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर डिटर्मिनेशन की पावर से इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। अबे निकल जाए मेरे दिमाग से, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। एक छोटा सीन ओडा का दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की इसके साथ आई, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर, बेशक अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बन जाती हूँ तो तुम्हारे भरोसे मेरे पास उम्मीद रहेगी कि मैं शायद से घर पे सही समय में पहुँच सकूँ। ठीक है टीम अप कर सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास जितने भी बीम है तुम्हारे बैग सबको नीचे की तरफ रखो, तुम्हारे कपड़े भी उतार दो। लेकिन एक बार के लिए प्रूफ देने के लिए सारा कुछ उतारना शुरू कर दिया। बेशक तुमने सब कुछ नीचे रख दिया। वही दूसरी तरफ यंग बॉय भागा भागा जा रहा था बिकॉज उसने अपनी हेड के ऊपर हमला करा, अगर उसके हाथ तो चढ़ गया तो मार देगा इसका हेड ही, क्या करूँ। बेशिश के अंदर दिखी एक फॉरेनर लड़की जिसका नाम था हिमिको, इसके पास तो बम भी नहीं है, इस गेम के अंदर ना ही कोई रूल्स। अपनी अंदर की हवस को बुझाने को पूरा हमला करते हुए पीछे की तरफ से हिप्चू पिच्चू ऊपर की शर्ट को खोला, हैंड लगाने की कोशिश, लेकिन हिमिको को मन में आता है मेरे पास अभी भी एक बीम बचा है मेरी स्कर्ट के अंदर, रियोटा भी जिंदा है, मुझे रियोटा के लिए जिंदा रहना पड़ेगा और मेरे इसको हरा के इसकी वाट लगानी पड़ेगी। जैसा कि यंग बॉय पूरा चेप होने को उसका प्यूबिक रीजन चेका ऊपर की तरफ, मैं भी पूछी पूछी कर लेगा पूरे में, इतने में टांगों के अंदर ट्रेंच करते हुए लाके पीटा अच्छे वाला, वो पूरा जोर लगा के इसके गले की हवा टाइट। बेशक से लगता है मैं जीत की होंगी, लेकिन मेरा हाथ काफ़ी दर्द कर रहा है और भी ज़्यादा। क्या मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके बम चलाने की कोशिश करती है ना, इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकती। बेशक ये अभी भी जिंदा है। जैसा कि ओडा ने इस लड़की को बिना कपड़े को खड़ा कर दिया एंड कहता है कि सेम इसी पोजीशन में मेरी तरफ आगे की तरफ बढ़ो, हैं आगे की तरफ बढ़ो, मैं तो काफ़ी एम्बेरसिंग महसूस कर रही हूँ। बट फंस की जाल में, बिकॉज कपड़े उतारते हुए यार एम्बेरसिंग महसूस हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे मूव करते एम्बेरसिंग महसूस हो रहा है, या फिर तेरे कोई छुपा रखा है कोई बीम, मुझे अटैक करके मारना तो नहीं चाहती। और थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन दिखा जाता है
जहाँ पे इसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। इसके पेरेंट्स एंड टीचर इसे काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते थे। बहुत द स्पेशल थिंग, इसके पास पावर थी लोगों का माइंड पढ़ सके, क्या चल रहा है बड़ी सन से पहचान पाती थी। इवन उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसका माइंड पढ़ने के बाद उसे पता चल गया, उसके साथ गुच्ची मुच्ची करना चाहते हुए करा भी, प्रेग्नेंट होगी। और आखिर में इसका बॉयफ्रेंड इसे क्लिनिक के पैसे देके अबॉर्शन के लिए कह गया। इस सब के बाद इसका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता नाता सब कुछ टूट गया। उन्होंने इसे घर से निकाल दिया। लेकिन सडन इसे रिक्रूट किया गया एज एन एक्ट्रेस, जहाँ पे इसका मेन पेशा था लोगों की हवस को पूरा करना। पोर्न एक्ट्रेस कहते हैं बेवले, सही तरह लिखना था कापी में। चलो, जहाँ पे इसका मेन मिशन था लोगों की हवस को पूरा करना। एंड कुछ ऐसे ही 2 साल बीत गए, जहाँ पे एक दिन इसकी मम्मी का फ़ोन आया, कहती है अबे तुझे शर्म नहीं आती निर्लज प्राणी, मैंने तुझे पैदा नहीं करा, तू मेरी बेटी नहीं है। और फाइनली आखिर में माँ के भरोसे जुड़ी पड़ी थी वो भी रिश्ता टूट गया। और एक दिन गेम के अंदर आई, जहाँ पर टोगा से मिली और सारा कुछ किस्सा वगैरह शेयर करती है। यहाँ पे टोगा कह रहा था जब तक किसी बंदे को अंदर से कोई हार्ट फीलिंग ना आए तो किसी का दर्द समझ ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ हुआ है और ऐसे लोगों के बीच में तुम खड़ी हो, तो अंदर से स्ट्रॉन्ग और जेंटल बनो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता खुद से ढूंढना है। अपने आप को पावर दो ताकि तुम उन लोगों के पास वापस जा सको जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो और तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द सिमिलर मैनर पीछे की तरफ घूमती है और उसके बुबू मिली की बंद। ओ माय गॉड, काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। देखने के बाद और निकाला अपनी पेंटी में से बम जो किसी ने छुपा के लाई थी। अटैक करने की कोशिश, अचानक से इसका हाथ पकड़ा लेकिन नीचे की तरफ गिरा, फ्लैश कर दी गई। अबे पकड़ लिया, डीएक्टिवेट करा और पेट में खिंचा के मुक्का मारता है। सेम ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब देखने वाला बनेगा अगले एपिसोड में, क्या ये बिना कपड़ों की औरत को थपेड़े मार भी सके। बोले मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा है यार, समझ सकती हूँ। अगला एपिसोड यार देखना बनता है, जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड तब तक लिए बाय बाय।